हेलो बच्चों, मैं आदित्य सर आज की क्लास में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए क्लास 8 गणित के न्यू बुक से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है बच्चों। और आज के क्लास में हम लोग वर्ग और वर्गमूल चैप्टर जो है बाबू, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आप सारे बच्चे एक्साइटेड थे कि सर कब इस प्रश्नावली को शुरुआत कीजिएगा। एंड आप सभी के भारी ज्यादा कमेंट पर आज आप सभी के सामने लेकर हाजिर हैं प्रश्नावली 5.1। एंड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके बच्चों, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्लास 8 का और सब्जेक्ट भी पढ़ाई होती है। और वीडियो को पूरा अंत तक देखना, जब आपको अच्छे तरीका समझ में आ जाएगा तभी आपको लाइक करना, ठीक है। और मेरे मैथ के सेकंड चैनल को नीचे जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सब्सक्राइब कर लेना। ओके, आइए 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। बाबू कहता है कि अगर हम ये संख्या की वर्ग ज्ञात करें तो उस वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर लूं बाबू कि दो, अगर दो का हम वर्ग करते हैं बाबू, वर्ग कैसे करते हैं, अगर कोई संख्या है हम उस संख्या में उसी संख्या से गुना करते हैं, जैसे दो में दो से ही गुना करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो दो का वर्ग कहलाएगा। अगर बात कर ले तीन का वर्ग क्या होगा, तो तीन में तीन से ही गुना करेंगे, जो प्राप्त होगा वो तीन का वर्ग कहलाएगा। बात कर ले चार में का वर्ग क्या होगा, आप बोलेंगे चार में चार से ही गुना करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो चार का वर्ग कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपने ये समझा, वर्ग ज्ञात करने के लिए सर जैसे दो का वर्ग ज्ञात करना है तो दो में दो से गुना करना पड़ता है, चार का वर्ग ज्ञात करना चार में चार से गुना करना पड़ता है, 20 का वर्ग ज्ञात करना है तो 20 में 20 से गुना करना पड़ता है। कहने का मतलब कोई भी संख्या उसका वर्ग क्या हो जाएगा बाबू, ए का पावर 2 हो जाएगा। ओके चलिए देखिएगा आप लोग, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित संख्या के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। अगर मान लीजिए जैसे चार है, चार का वर्ग के आपको क्या प्राप्त हुआ, 16। 16 की इकाई का अंक क्या है बाबू, आपको पता होना चाहिए, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, इकाई अंक 6 है। तो उसी प्रकार ये सारा संख्या का हम लोग वर्ग ज्ञात करेंगे, उसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा उसको ज्ञात करेंगे। आप बोलोगे सर इतना बड़ा बड़ा संख्या है, मेरा माथा तो पहले ही दर्द होने लगा। दर्द नहीं करना, ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक, और ट्रिक से आपको करना। ट्रिक नहीं बाबू, सिंपल सा है काम, है ना। बस बच्चे आपको पता नहीं है, ट्रिक उसको नहीं बोल सकते, फिर भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत आसान तरीका है, ये आप लोग बोल सकते हैं। ओके आइए देखिएगा आप लोग, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 81 के वर्गों की इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले हम बोलेंगे 81 का इकाई अंक क्या है। आप बोलोगे झट से सर एक है, तो हम लोग एक में एक से गुना करेंगे, हमको एक प्राप्त होगा। कहने का मतलब 81 की वर्गों की इकाई का अंक क्या होगा, एक होगा। समझ में आ गया। दूसरा लेते हैं 272। 272 का इकाई अंक क्या है, दो है। दो में दो से गुना करो, चार प्राप्त होगा, अर्थात इसके 272 के वर्गों की इकाई का अंक चार होगा। बताओ बात क्लियर है एंड समझ में आ रहा है तो बताइएगा हाँ बच्चे। ओके 799 है, 799 का इकाई अंक 9 है। अब हम 9 में 9 से ही गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा बाबू 81, एंड 81 का इकाई का अंक एक है, तो हम बोल सकते हैं 799 के वर्गों के इकाई का अंक एक होगा। आई होप कि यहाँ तीन तक समझ में आ चुका होगा। एंड चार नंबर लेते हैं, कहता है 3853 है। 3853 का इकाई का अंक तीन है सर, तीन में तीन से ही गुना करेंगे, प्राप्त होगा 9, अर्थात हम कह सकते हैं 3853 के वर्गों की इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद आप बोलेंगे सर क्लियर हो रहा है, कुछ कुछ तो क्लियर हो रहा है, एंड अब पूरा करने के बाद बोलिएगा सर पूरा क्लियर हो गया। तो आइए 1234 को भी नोट करते हैं, एंड इसके इकाई का अंक ये चार हो जाएगा। अब चार में चार से गुना करोगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा, एंड 16 का इकाई अंक सर 6 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसके वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। आई होप कि अब आप लोग को पूरा 100% क्लियर हो चुका होगा। एंड अभी हम लोग 10 क्वेश्चन को करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन और भी ज्यादा क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट देखिए, 26,387 है बाबू, इसकी इकाई का अंक 7 है, तो 7 में 7 से गुना करोगे 49 प्राप्त होगा, 49 में 9 आपका इकाई अंक होगा, अर्थात ये संख्या के वर्गों की इकाई का अंक 9 होगा। एंड आगे बढ़ते हैं, कहता है 52,698 के वर्गों की इकाई अंक क्या होगा। हम बोलेंगे 52,698 के इकाई का अंक 8 है, 8 में 8 से गुना करेंगे 64 आएगा, 64 के इकाई अंक 4 है, तो इसके वर्ग का इकाई अंक भी 4 होगा।
आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। एंड बाबू देखिएगा 99,880। आप बोलेगा सर इसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? आप बोलोगे सर इस संख्या के इकाई का अंक 0 है, और जो भी संख्या की इकाई का अंक अगर 0 है तो हमेशा बाबू उसके वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आप लोग 20। 20 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? 20 में 20 से ही गुना करेंगे, तो 2 दूना का 4, 1 सुना 2 सुना 2 सुना दे दीजिए 400। इसका वर्ग क्या हुआ बाबू? 400। ये 0 ही आया ना। तो हमेशा जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 है तो उसका वर्ग करने पर भी जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? ऑलवेज 0 होगा। ऑलवेज क्या होगा? शून्य होगा। ओके चलिए आगे बढ़िए बच्चों। कहता है 12,796 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? तो 12,796 को लिखेंगे एंड इसकी इकाई अंक 6 है, तो 6 में 6 से गुना करेंगे, प्राप्त होगा 36। 36 की इकाई का अंक 6 है, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। एंड इसको देखिएगा कहता है क्या बाबू? 55,555। तो बाबू 55,555 इसकी इकाई अंक 5 है, 5 में 5 से ही गुना करेंगे, प्राप्त होगा 25। 25 के वर्ग का आप लोग 25 में देखोगे इकाई अंक 5 है, तो इसके वर्ग का इकाई अंक भी 5 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। एंड एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं। कोई भी संख्या का वर्गों की इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम संख्या के इकाई अंक लेंगे एंड उसके इकाई अंक का वर्ग ज्ञात करेंगे, एंड वर्ग ज्ञात करने पर जो उस वर्ग का जो इकाई अंक होगा वही उस बड़ी संख्या का क्या होगा? वर्गों के इकाई के अंक होंगे। आई होप कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहता है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसका कारण दीजिए। आइए थोड़ा सा रूल अब हम आपको सिखाते हैं। आपको हम जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, इस चैप्टर को जब पढ़ा रहे थे तो ना, तो वहां पर हम बताए थे, क्या बताए थे बच्चे? क्या बताए थे? यहाँ पर देखिए बताए थे कि अगर कोई संख्या है अगर कोई संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 पर समाप्त होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्या बताए थे बच्चे? कि अगर कोई सर संख्या है, अगर कोई सर संख्या है अगर उसके वर्ग की इकाई का अंक 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा, अगर 9 पर समाप्त हो जाता है अर्थात इकाई का अंक अगर 9 है, अगर 6 है, अगर 5 है, अगर 4 है या 1 या 0 है तो वह पूर्ण वर्ग होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है बाबू? दूसरा कंडीशन ये है अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है ना 7 या 8 है, यह पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगा। अर्थात इकाई अंक 2, 3, 7, 8 जिस संख्या के अंत में होगा वो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगा। ये बात पता है बच्चों? तो अब सारे बच्चे हमको बताएंगे 5.1 में। बताइए इसकी इकाई का अंक क्या है? सर 7 है, ये पूर्ण वर्ग होगा। आपने तुरंत बताया गुरुजी कि जिस संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसकी इकाई का अंक 7 है, यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बोल रहा था कारण देने के लिए, कारण दे दीजिएगा ए नंबर में। संख्या एक का बताते हैं, उसके बाद सारा आपको स्वयं लिखना होगा कारण। संख्या 1057 में इकाई इकाई का अंक 7 होने के कारण यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना। इसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि रूल में दिया था ना बाबू कि जिस संख्या की इकाई का 2, 3, 7, 8 हो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एंड बी वाला देखिएगा सर क्या है? 2, 3, 7, 8 में आ जा रहा है ना, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बोलिएगा संख्या संख्या 23,453 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई अंक 3 है। ओके अब देखिए ये पूर्ण वर्ग होगा, इसकी इकाई अंक 8 है, ये भी नहीं होगा सर, क्योंकि अब तुरंत कंडीशन बताए थे जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो वो कभी भी वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ओके आगे देखोगे इसके भी इकाई का अंक क्या है? 2 है, ये भी सर नहीं होगा। यहाँ पर आओगे देखोगे सर यहाँ पर तो 0 है। अब हम कैसे बताएंगे सर ये होगा या नहीं होगा? तो बच्चे यहाँ पर बोलता है 64,000, क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या होगा? हम बोलेंगे सर जी ये भी नहीं होगा।
आप बोलोगे सर कैसे, यहाँ पर तो 0 पर समाप्त हो रहा है। बच्चे आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, ये ट्रिक आपका है कि अगर कोई संख्या है, क्या बोले, बड़ा से बड़ा संख्या है, अगर उसके आखिरी में 0 है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 0 है, अगर शून्य की संख्या विषम है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 गो शून्य, 2 गो शून्य, 3 गो शून्य, शून्य क्या गो, 3 गो, 3 क्या है, सम या विषम, बोलोगे विषम, तो बाबू ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। शून्य की संख्या सम होगा, सम जानते हैं ना, सम संख्या किसे बोलते हैं, जिससे दो में पूरा पूरा भाग लग जाए। विषम क्या होता है, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग ना लगे। तो ये जो 3 और शून्य है, ये 3 क्या है, विषम है ना 3, तो बोलिएगा सर ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर 2 है सर, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ पर सर 3 और शून्य दे दिया, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर सर आखिरी में 1 शून्य दिया है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। कारण जान गए, कारण जान गए, लिखिएगा कि सर दी गई संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 या 8 एवं संख्या के आखिरी में शून्य की संख्या विषम होने के कारण यह सभी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आई होप कि बच्चा पार्टी आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको पूरा अच्छे तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना, ये सारा कुछ अच्छा तरीका से समझा दिया। एंड क्वेश्चन नंबर 3 पे आओगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। बच्चे विषम संख्या वर्ग कौन सा हो, जैसे मैं बात कर लो बच्चों कि 3 का स्क्वायर करोगे मतलब 3 गुना 3 करोगे 9 प्राप्त होगा। 9 क्या है बाबू, विषम है। उस प्रकार बताना है कौन सा संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होगा। तो बच्चा इसका सिंपल सा ट्रिक है, अगर कोई संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा बच्चे, विषम होगा। अगर कोई संख्या सम है उसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। ये ट्रिक मैं दिया हूं, क्या ट्रिक दिया हूं, सम संख्या का वर्ग क्या होता है बच्चे, सम होता है। विषम संख्या का वर्ग क्या होता है बच्चे, विषम होता है। ये बाबू क्या है मेरा सर, विषम संख्या। जब ये संख्या होगा, ये बताइए 6 है, ने ये सीखा कि सर अगर संख्या के इकाई का अंक यदि विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी क्या होता है बच्चे, विषम होता है। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक सम संख्या है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। इसकी इकाई का अंक 1 था, एक क्या है बाबू, विषम संख्या, तो अर्थात ये इसका जो वर्ग होगा विषम संख्या होगा। ये बाबू इसकी इकाई अंक 6 है, 6 क्या है, सम संख्या, इसका वर्ग करने पर क्या होगा, सम संख्या ही होगा। ओके, ये क्या है, इकाई का अंक 9 है, 9 का वर्ग मतलब 9 क्या है, विषम है ना, तो इसके वर्ग करने पर विषम संख्या ही प्राप्त होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 सारे बच्चे का क्लियर हो चुका होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की ओर सारे बच्चे आ चुके होंगे। देखिए कहता है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्तंभ को भरना। जैसे 11 का स्क्वायर क्या 121 आया। अब देखिएगा यहाँ पर 121 ही 1 2 1 लिखा हुआ है, लेकिन बीच में एक शून्य दिया है, काहे दिया है, क्योंकि यहाँ पर बीच में ए और 0 है। यहाँ पर देखिएगा 1001 है, तो यहाँ पर क्या क्या बाबू 2 शून्य था ना, तो 1 दे दिया, फिर 2 शून्य दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 2 शून्य देकर 1 दे दिया। तो उसी प्रकार हमको यहाँ करना है, देखिए 1 2 3 4 शून्य ना, यहाँ पर देंगे 1 2 3 4 शून्य, फिर यहाँ पर 2 दे देंगे, फिर 1 2 3 4 शून्य देंगे। उसी प्रकार इसको भी कीजिए, पहले 1 दे दीजिए, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 शून्य, फिर आप लोग 2 दे दीजिएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 शून्य, फिर 1 दे दीजिएगा। आई होप कि बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो चुका होगा। एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है बच्चे, देखिए कहता है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। देखिएगा बच्चे, देखिए 11 का स्क्वायर 121, अब देखिए 101 दिया तो 10201 दे दिए, क्लियर। अब यहाँ पर क्या 10101 दे दिया, हम क्या किए बच्चे,
जैसे एक एक बढ़ाया हम क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 तक ले जाएंगे। जैसे 3 को 1 दिया तो हम 3 तक ले जाएंगे। जैसे 2 को 1 था, 1 2 तक ले देकर हम फिर 1 तक आ जाते थे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग को भरना है। देखिए 1 2 3 4 को 1 है ना, हम देंगे 1, उसके बाद 0, फिर देंगे 2, फिर देंगे 0, फिर देंगे 3, फिर देंगे 0, फिर देंगे 4, फिर देंगे 0। ओके, फिर हम यहाँ पर क्या देंगे बाबू, फिर यहाँ पर हम क्या देंगे, 3 दे देंगे, है ना। यहाँ पर क्या दे देंगे बच्चे, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे बच्चों, क्या दे देंगे, 3 दे देंगे, यहाँ पर 0 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 0 देंगे, फिर 1 दे देंगे। ओके, तो आई होप कि आपका इस वाला क्लियर हो चुका होगा। एंड यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 दिया है, लिखेंगे 1 0 1 0 1, 3 1 हुआ, 0 1 0 1, 5 1 हो गया। इस प्रकार आपका ये भी क्लियर हो गया। इसको भरना था बाबू, बहुत आसान था, मैंने भर दिया। एंड आगे आइए आगे का देखिए, कहता है प्रतिरूप दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त, जैसे प्रतिरूप प्राप्त कीजिए। तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या से संबंधित है कैसे, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है कैसे। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान लगेगा, ना समझिएगा बड़ी भारी लगेगा। देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 1 9, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। क्लियर, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर ये पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है बाबू कि 1 2, पहले क्या करेंगे, 1 देंगे 2 देंगे। अब क्या करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 आएगा 2 लिख देंगे। उसी पहले 2 देंगे, 2 के बाद 3 आता है, 3 दे देंगे, 2 तिया 6 दे देंगे, 3 देंगे 4 देंगे, 4 तिया 12 दे देंगे, 4 देंगे 5 देंगे, 4 5 20 दे देंगे यहाँ पर। ओके, 5 देंगे, अच्छा 5 में किससे गुना करें कि 30 प्राप्त हो, तो बोलेंगे 6 से। 5 देंगे 6 देंगे, 5 6 का 30 दे देंगे, 6 देंगे 7 देंगे, 6 7 का 42 दे देंगे। ओके, तो इस प्रकार पैटर्न पूरा हो गया ना। अच्छा अब देखोगे बच्चों, अब देखोगे क्या होता है, यहाँ पर कौन सा संख्या देते हैं, जो आखिरी वाला है उसमें 1 जोड़कर, जैसे 2 है, 2 में 1 जोड़े 3 का स्क्वायर, 6 है तो 7 का स्क्वायर, 12 है तो 13 का स्क्वायर, 12 में 1 जोड़े, 20 है तो 21 का स्क्वायर, 30 है तो 31 का स्क्वायर, 42 है 43 का स्क्वायर। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी सारे बच्चे का क्लियर हो गया होगा एंड मजा ले रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है योग संख्या कीजिए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। बड़ी आसान है, ट्रिक देंगे, ट्रिक आप लोग पूरा देखो बाबू, ट्रिक देंगे, है ना। देखिए कहता है योग नहीं करना है, आपको योग नहीं करना है, मतलब जोड़ना नहीं है बच्चे, बिना जोड़ किए हुए आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए ट्रिक से हल करते हैं बच्चे। देखिएगा यहाँ पर आप लोग को बोलता है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9। हम आपसे पूछेंगे कि सर जी यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, इसके अंतिम अंक क्या है, आप बोलोगे 9 है। अंतिम अंक एन क्या होता है बाबू, अंतिम अंक होता है, एन क्या होता है, अंतिम अंक। तो इसका अंतिम अंक क्या है बाबू, ए 9 है, 9 लिख लो। अब देखोगे आप लोग, अब देखोगे इसका ट्रिक हम देखते हैं। ट्रिक मतलब फॉर्मूला देंगे, फॉर्मूला होता है एन प्लस का 1 बाय 2, एन प्लस का 1 बाय 2, एन प्लस का 1 बाय 2। एन क्या है बाबू, आखिरी अंक, एन क्या है, आखिरी अंक। अब देखिए ट्रिक से फॉलो कीजिए, इसका आखिरी अंक 9, तो 9 प्लस का 1 बाय 2, 10 बाय 2 कट जाएगा 5। इसको देखो, इसके आखिरी अंक 19 है ना, तो बोलेंगे 19 प्लस का 1 बाय 2, 19 एक 20 बाय 2 कटेगा 10 आ जाएगा। मजा आ रहा है, कितने बच्चे को मजा आ रहा है बताइए हमको। ये बाबू ट्रिक नहीं बाबू, ये फॉर्मूला बोल सकते हैं, विषम संख्या का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला कैसे है ना, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, 1 मिनट प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ पर आपका योगफल ज्ञात करना था, हम ये नहीं देखे बाबू, देखिए योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए एन प्लस का 1 बाय 2 दे दिए, अब आपका जो प्राप्त होगा उसका वर्ग कर दीजिएगा, जैसे 5 प्राप्त होगा 5 का वर्ग 25। ओके, तो इस प्रकार आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम क्या किए, 19 प्लस का 1 बाय 2 किए, 20 बाय 2 आया, 10 का वर्ग कर दीजिएगा बच्चे, आपका 100 आ जाएगा। अच्छा उसी प्रकार यहाँ पर क्या है बाबू, 23 है, तो ट्रिक क्या देते हैं, 23 प्लस का 1 बाय 2, तो आपको क्या आ जाएगा, 23 1 24 बाय 2 काटिएगा, आपका क्या आ जाएगा, 24 में बटा 2 आ जाएगा 12, 12 का वर्ग कीजिएगा, 12 का कितना 144, तो योगफल 144 आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं। पहले क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा आपको पैटर्न मिले विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना हो, तो आप क्या कीजिएगा, पहले सबके आखिरी वाला अंक देखिएगा, आखिरी वाला अंक जैसे यहाँ पर 9 था, पहले हम 9 जोड़ में 1 बाय 2 दिए, 9 1 हुआ 10 बटे 2 काट दिए 5 आया, जो अंक प्राप्त होगा उसका वर्ग कर दीजिएगा, आपका 25 आया आंसर, इसका आंसर आपका योगफल 25 हो जाएगा। इसमें क्या किए थे, 19 था आखिरी का अंक, तो क्या किए थे बच्चे, 19 जोड़ 1 किए थे बाय 2 किए, 19 1 20 हुआ, 20 बाय 2 काटने पर 10 प्राप्त हुआ, 10 का वर्ग कर दिया, 100 आया, 100 आंसर हो गया। उसी प्रकार इसको भी कर लिए। ओके, आइए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए। विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है, चलिए बच्चे लिखते हैं।
तो इसको योगफल के रूप में लिखना है ना। योगफल के रूप में कहने का मतलब आपको इस प्रकार लिखना है, जैसे 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखे। जैसे विषम 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 प्लस का 13, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब देखिए 3 1 4 5 4 9 7 कितना हुआ बाबू 16 और 4 20 5 25 10 35 1 36 10 46 3 49। तो इस प्रकार आपका 49 हो गया। तो इस प्रकार आपको व्यक्त करना है। जैसे यहाँ पर क्या 111 है, 121 को 11 विषम संख्या के योग के रूप में लिखेंगे। 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 प्लस का 13 है ना, प्लस का 15 प्लस का 17 है ना बाबू। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस का 19 प्लस का 21, ये क्या हो गया आपका 11 ना बोल रहा था जी, प्लस का 23। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया बाबू आपका, 11 ही बोल रहा था, इसको छोड़ दीजिए, 21 तक ही लिखना है। ओके, तो हमको तो लगता है बाबू सबसे आसान क्वेश्चन यही था। यही था ना सबसे आसान क्वेश्चन बाबू। मतलब आपको क्या करना था, 7 विषम संख्या बोला था, 1 3 5 7 कितना आपको पता है, विषम संख्या पता है 1 3 5 7 9 11 13 होता है बाबू, लिख दिए एक एक अंक छोड़कर, है ना। तो इस प्रकार आपका ये दोनों भी क्वेश्चन नंबर 8 का भी दोनों क्लियर हो चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं। बच्चे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं होगी। इसका देखिए बाबू आसान सा ट्रिक होता है, ऐसे आप लोग बोलिएगा, ट्रिक भी बता सकते हैं, ऐसे जैसा आप लोग बोलिए। देखिए पहला नियम बताते हैं, जैसे 12 और 13 आपका बोल रहा है, 12 12 और 13, तो देखिएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 में जब आप 144 को घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 संख्या होगा, 25 संख्या होगा। इसका ट्रिक हम यही बता सकते हैं बाबू। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा, है ना। इस प्रकार आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर इतना बड़ा स्क्वायर हम ज्ञात करने का कोई सिंपल सा ट्रिक बता दीजिए। हम बोलेंगे बाबू 13 12 को जोड़ लो, 3 2 5 1 1 2, 25 आ गया, सिंपल सा। उसके बाद जैसे 25 26, 25 26 में के बीच कितना संख्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बराबर, देखिए जोड़ी तो 6 5 11 की 1 1 के 2 2 4 1 5, दोनों संख्या को जोड़ लिए। अब हमको 99 और 100 के बीच, तो बोलेंगे 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, दोनों को 199 जोड़िएगा 199 आएगा, इतना संख्या हो जाएगा। आई होप कि मेरा ट्रिक जो है बाबू बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ट्रिक जो हम दिए ये अच्छा लगा होगा, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। या तो क्या कीजिएगा, इसका वर्ग लिखिएगा, इसका वर्ग लिखिएगा और दोनों में से घटा लीजिए। जैसे 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625, एंड 26 का वर्ग आप लोग ज्ञात कीजिएगा, तो 6 4 का 36, 676 होता है ना बाबू, 676। तो 6 में 5 गया 1, 7 में 2 गया आपका हो जाएगा 5। तो 51 संख्या है। हम सिंपल सा ट्रिक जो दिए, 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, और 26 को आप 25 को जोड़ लिए, 51 आया था, 51 संख्या है। तो सिंपल सा जैसा अच्छा लगे, रूल जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग कर लीजिएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों कि आप लोग का क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तो बच्चे आपका कमेंट आ रहा था सर आपका क्या नाम है, बाबू आप मेरा नाम नहीं जानते हो, शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि मेरा नाम आदित्य सर हुआ। तो प्यारे बच्चों आप लोग इतना ज्यादा मैथ का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आपको नाम नहीं पता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रकार आज के क्लास में आपका प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में 5.2 को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और यहाँ पर डेली बने रहिए, है ना, क्लास को करते रहिए।